अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक देने वाला हूँ जो कि आपको एडसेंस अप्रूवल 1 टाइम नहीं, 2 टाइम नहीं, 3 टाइम्स करवा के दे सकती है। और हो सकता है आप इससे भी ज्यादा अप्रूवल ले सकें, जो कि मेरी खुद की पर्सनली ट्रिक है, जो कि आज की वीडियो में वो ट्रिक मैं आपको शेयर करने वाला हूँ जो कि अभी तक यूट्यूब के ऊपर किसी ने भी इस ट्रिक के बारे में नहीं बताया होगा और आपको आइडिया भी नहीं होगा कि आप उस ट्रिक से मल्टीपल टाइम्स अप्रूवल ले सकते हैं, जो कि मैंने पर्सनली खुद भी उस पर अप्रूवल ले चुका हूं। तो मैंने सोचा इसके ऊपर मैं वीडियो भी बना दूं ताकि आपको भी इस चीज के बारे में लाजमी आइडिया हो जाए। और इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें भी इसी तरह मोटिवेशन मिलती रहे और हम आपके लिए इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस बनाते रहें। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे 5000 सब्सक्राइबर्स का जो टारगेट है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए, जो कि हमारे अभी 3000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और गाइस, जो मैं ये ट्रिक देने वाला हूँ ये मेरी खुद की पर्सनली ट्रिक है। मैं आपको इसका लाइव प्रूफ भी आपको मैं शेयर कर देता हूँ, जो कि आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने इसके ऊपर अप्रूवल ले लिए हुए हैं और ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी हो चुका है। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको 3 अकाउंट्स दिखाता हूँ जिन पे मैं अप्रूवल ले चुका हूँ। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं, फर्स्ट अकाउंट ये मैंने हाइड किया हुआ है जिसमें आपको इसका स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मुझे एक साइड के ऊपर यहाँ पे फर्स्ट में अप्रूवल मिली थी, उसके बाद वही ट्रिक मैंने यूज करके यहाँ पे मैंने सेकंड अप्रूवल लिया है। ये साइड मेरे ऑलरेडी मेरे पास है तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस साइड पे भी मैंने सेम एज इट इज अप्रूवल ले लिया। थर्ड यहाँ पे मैंने एक और अप्रूवल करवाई जिसको मैं यहाँ पे शो नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी सेल कर दी हुई है साइड। तो इसी तरह मैं ट्रिक्स का यूज करके काफी सारे अप्रूवल ले चुका हूं, तो ये अप्रूवल्स आप खुद भी ले सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जो मैं अब आपको यहाँ पे मेथड शेयर करने वाला हूँ। अगर आप उस मेथड को सही तरीके से फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा और 100% एडसेंस अप्रूवल भी हो जाएगा। और आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको और भी बता दूं कि ये अप्रूवल्स उन्हीं को मिल सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी एक दफा अप्रूवल ले लिया हुआ है। उनके लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिट है कि वो इसके ऊपर मजीद अप्रूवल ले सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको जस्ट डेमो में दिखाने के लिए एक अकाउंट ओपन कर लेता हूं। आप यहां पे देख सकते हैं, ब्लॉगर का अकाउंट है। ये जस्ट डेमो के लिए, ये अकाउंट अप्रूव नहीं है, ना ही मैंने इसको अप्रूव कराया हुआ है। ये जस्ट आपको वीडियो दिखाने के लिए ताकि इससे आपको आइडिया हो सके कि आपने कौन सा मेथड कैसे यूज करना है जिससे आपको अप्रूवल मिल सके। तो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके ऊपर कुछ मैंने कंटेंट लिखा हुआ है जो कि 15 यहाँ पे आर्टिकल्स हैं। फॉर एग्जांपल, हमें यहाँ पे अप्रूवल मिल चुका है, तो अब हम यहाँ पे इसको किस तरीके से दोबारा से अप्रूवल ले सकते हैं किसी और साइट के ऊपर। यहाँ पे जितना भी आपका कंटेंट लिखा हुआ है इसको आपने रीयूज करना है। रीयूज कैसे करना है उसका मैं आपको मेथड शेयर करूंगा, क्योंकि अगर आप वो मेथड नहीं देखेंगे, स्किप कर देंगे, तो उससे आपको क्या इफेक्ट पड़ेगा कि आपका एडसेंस अप्रूवल नहीं होगा और आप कमेंट बॉक्स में बता रहे होंगे कि यहाँ पे हमें अप्रूवल नहीं मिल रहा है, ये ट्रिक काम नहीं कर रही है। तो आपने वीडियो का एंड तक जरूर देखना है ताकि ये ट्रिक आपके वर्क कर सके। तो गाइस, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर आपको अप्रूवल मिल चुका है एक साइड के ऊपर, तो उस साइड के आपने कंटेंट को यहाँ से चेंज करना है। चेंज कैसे करना है वो मेथड अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो गाइज, आपने यहाँ पे अपना न्यू ब्लॉगर वेबसाइट आपकी वर्डप्रेस पे है तो वो क्रिएट करना है। क्रिएट करने के लिए गाइज, यहाँ पे मैं आपको लाइव डेमो भी दिखा देता हूँ। कोई भी न्यू ब्लॉग क्रिएट कर लेता हूँ। तो गाइज, ये मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने एक न्यू ब्लॉग क्रिएट कर लिया है। तो मैं अब यहाँ पे इसका एड्रेस ऐड कर लेता हूँ। तो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने सेकंड यहाँ पे ब्लॉग बना लिया हुआ है जो जस्ट आपको यहाँ पे दिखाने के लिए है। तो यहाँ पे मैंने सेकंड जो है यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पे आपने फर्स्ट पर आ जाना है। फर्स्ट पर आने के बाद यहाँ पे आपका जितना भी आर्टिकल्स लिखे हुए हैं और जितनी भी आपने यहाँ पे इसकी कस्टमाइजेशन की हुई है, इन दोनों को आपने कॉपी करना है। कॉपी कैसे करना है वो मेथड यहाँ पे आपने देख लेना है। सबसे पहले तो गाइज, यहाँ पे आपको जितना भी ये कॉन्टेंट मिल रहा है, इस कॉन्टेंट को आपने कॉपी करना है। यहाँ से आप सेटिंग्स में चले जाएंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे। एंड पर आने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा मैनेज ब्लॉग, इसमें आपको आना है और यहाँ से आपने बैकअप कंटेंट पर क्लिक करना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। ये आपका जितना भी कंटेंट है वो यहाँ पे आपका बैकअप हो जाएगा, इसको आपने लाजमी रख लेना है। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, थीम पर चले जाना है। थीम में आने के बाद यहाँ से आपने इसका भी बैकअप ले लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है सिंपल। ये भी आपका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद नेक्स्ट स्टेप अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जितना भी कंटेंट आपने लिखा हुआ है इन सभी को यहाँ से आपने डिलीट कर देना है। इसके अलावा आपने इसको डिलीट करके न्यू कंटेंट यहाँ पे राइट करना है। और उससे पहले आपको मैं एक बात और बता दूं, अगर आपका एडसेंस यहाँ पे अप्रूवल हो चुका है, अप्रूव्ड हो चुका है, तो आपने एडसेंस की एड्स को रन नहीं करना है। एडसेंस की आपने एड्स ऑफ कर देनी है, उसको नहीं लगाना है। यहाँ पे आप
एडसेंस पे आएंगे फॉर एग्जांपल, ये जस्ट आपको डेमो में दिखाने के लिए। एडसेंस पे आने के बाद आपने एड्स पर आना है। एड्स पर आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा एड्स ऑफ का, आपने यहाँ से एड्स को ऑफ कर लेना है और कोई भी एड्स आपने यहाँ पे अनेबल नहीं करनी है। सारी एड्स ऑफ करने के बाद आपने ये ट्रिक ऐड करनी है। तो इसके लिए गाइज अब आपने जितना भी ये कंटेंट है इन सभी का बैकअप बना लेना है और थीम का भी बैकअप बना लेना है। नेक्स्ट स्टेप गाइज अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जितनी भी पोस्ट आपकी शो हो रही है इन सभी को अब आपने डिलीट करना है। उससे पहले गाइज आपने इन सभी के यूआरएल्स को कॉपी करना है और यहाँ पे आपने सर्च कंसोल में आ जाना है। सर्च कंसोल में आने के बाद यहाँ पे आपने रिमूवल पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पे गाइज आपने इसको रिमूवल कर देना है। जितनी भी आपने पोस्ट इंडेक्स कराई होंगी वो सारी रिमूव हो जाएंगी, गूगल में बिल्कुल भी नहीं रहेंगी और ना ही शो हो रही होंगी आपकी पोस्ट। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, आपकी जितनी भी आपने पोस्ट लिखी हैं ये आपकी गूगल से बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। रिमूव होने के बाद नेक्स्ट आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है और सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे ये आपके थोड़ी देर लेगा और इसके बाद यहाँ से आपके गूगल में से पोस्ट को रिमूव कर देगा। तो इसी तरह आपने जितनी भी पोस्ट लिखी हुई हैं इन सभी को आपने यहाँ पे रिमूवल में ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे आपकी जितनी भी पोस्ट होंगी वो सारी गूगल से रिमूव हो जाएंगी। उसके बाद आपने मैनेज पर क्लिक करना है और यहाँ से सभी पोस्ट को आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इन सभी को डिलीट कर देना है, जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो गाइज मैंने इन सभी को जो है डिलीट कर दिया हुआ है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे खुद देख सकते हैं। तो इसी तरह आपने इन सबको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद यहाँ पे गाइज अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप अब आपने फॉलो करना है। आपने न्यू पोस्ट लिखना शुरू कर देनी है। जिस पे भी आपने अप्रूवल लिया हुआ है उसके ऊपर आपने न्यू पोस्ट कुछ भी ऐड कर लेनी है। बेशक आप चैट जीपीटी का यूज़ कर लें या किसी भी टूल का यूज़ करके यहाँ पे आप 5 से 10 आर्टिकल्स ऐड कर लें। ऐड करने के बाद आप अपनी एड्स को रन कर सकते हैं। उससे आपको इशू नहीं बनेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना ही आपका एडसेंस में प्रॉब्लम बनेगी, क्योंकि मैं यहाँ पे 3 अप्रूवल्स ऑलरेडी ले चुका हूँ। जिसके बाद मैं यहाँ पे आपको ये ट्रिक भी मैं रिवील कर रहा हूँ। अदरवाइज़ बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो नहीं बताते होते हैं ऐसी ट्रिक्स के बारे में और ख़ुद ही यूज़ करते हैं, लेकिन मैं अपने चैनल के ऊपर आपको सारी ट्रिक्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं या जो भी आपका इशू के रिलेटेड है सब बता रहे होते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह हमें सपोर्ट भी मिलती रहे। यहाँ पे गाइज अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप अब आपने फॉलो करना है। आपका इस साइड के ऊपर काम कंप्लीट हो जाएगा। आपने यहाँ पे पोस्ट जो है खुद से क्रिएट कर लेनी है और आपने बैकअप लेके रख लेना है। ये सब कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप अब आपने क्या फॉलो करना है, आपने न्यू ब्लॉग के ऊपर चले जाना है। ये अब हमारा न्यू ब्लॉग आ गया जो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये भी बिल्कुल न्यू है, फ्रेश अकाउंट है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर अभी कोई भी थीम वगैरह अपडेट नहीं हुई है। सेम टेम्पलेट आपने इसका ऊपर रखना है जिस पे आपने अप्रूवल लिया, सेम एज इट इज़ आपने टेम्पलेट का भी यूज़ करना है, सेम एज इट इज़ कस्टमाइजेशन का भी यूज़ करना है और सेम एज इट इज़ आपने पोस्ट का भी लाजमी यूज़ करना है। जिसके बाद आपको सेकंड अप्रूवल भी यहाँ पे इजीली मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है। आपने यहाँ पे सेटिंग्स पर क्लिक करना है। सेटिंग्स पर आने के बाद सबसे पहले तो आपने पोस्ट को इंपोर्ट करना है। मैं यहाँ से पोस्ट को इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इंपोर्ट का ऑप्शन मिल रहा है और यहाँ से आपको मिल रहा है ऑटोमेटिकली पब्लिश ऑल इंपोर्टेड पोस्ट एंड पेजेस। आपने इन सभी को ऑन कर लेना है। ये ऑन करने के बाद आपने इंपोर्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने वो फाइल सिलेक्ट करनी है जिसके ऊपर आपकी ब्लॉग्स पोस्ट हैं। तो आपने यहाँ से फाइल सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर ली हुई है और जितनी भी मेरी पोस्ट हैं वो यहाँ पे इंपोर्ट हो रही हैं। तो अब आपने यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेसफुली जो है यहाँ पे फिनिश हो चुका है। अब आपने यहाँ पे पोस्ट पर क्लिक करना है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी जितनी भी पोस्ट हैं वो यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। जितनी पोस्ट मैंने यहाँ पे इनका बैकअप लिया था ये यहाँ पे वापस आ चुकी हैं। तो इसी तरह आपने इन पोस्ट को ऐड कर लेना है। मैं आपको लाइव प्रीव्यू भी करके यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे मैंने वही ब्लॉग दिखा दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मैंने न्यू ब्लॉग क्रिएट किया है इसके अंदर मैंने पोस्ट को ऐड कर लिया हुआ है। ऐड करने के बाद अब आपने उसी थीम के तरह का आपने यहाँ पे थीम भी ऐड करना है और कस्टमाइजेशन भी करनी है। वो भी आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे ब्लॉगर पर आना है, थीम्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पे आने के बाद आपने कस्टमाइजेशन पर क्लिक करना है और यहाँ एडिट HTML पर क्लिक करना है। जैसे आप एडिट HTML पर आएंगे यहाँ से गाइज आपको ओल्ड थीम जो है रिमूव करना है और न्यू थीम ऐड करना है। तो आपने सबसे पहले नोटपैड में अपनी फाइल को ओपन कर लेना है। जो आपने डाउनलोड की है थीम की फाइल वो आपने यहाँ से लेनी है। मैं यहाँ पे नोटपैड में ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी भी फाइल है यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब यहाँ से आपने इसको सिंपल कंप्लीट कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है।
पेस्ट करने के बाद आपने इसको पहले सेव नहीं करना है। सेव करने से पहले आपने क्या करना है, हेड सेक्शन के अंदर जितने भी आपने मैन्युअली कोड्स ऐड किए हैं, फॉर एग्जांपल आपने गूगल टैग मैनेजर, एनालिटिक्स, गूगल एडसेंस, जो भी आपने यहाँ पे मैन्युअली कोड ऐड किया है उन सभी को यहाँ से रिमूव करके आपने न्यू कोड ऐड करने हैं। जो भी आपका गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट होगा वो आपने न्यू बना लेना है, गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट भी न्यू बना लेना है, और इसके अलावा आपने टैग मैनेजर का अकाउंट भी यहाँ पे न्यू बना लेना है। और अगर आपका एडसेंस का अकाउंट न्यू है तो आपने न्यू एडसेंस अकाउंट का यहाँ पे कोड देना है, अपने ओल्ड एडसेंस अकाउंट का यहाँ पे कोड नहीं लगे रहने देना है। इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है, ओल्ड एडसेंस का कोड यहाँ से लाजमी रिमूव करना है। तो मैं यहाँ से अपने जितने भी स्क्रिप्ट हैं वो यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे शो ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने मैन्युअली जो ऐड किए हुए थे जितने भी कोड यहाँ से मैंने रिमूव कर लिया मैं हेड सेक्शन में से, और मैं बॉडी में से रिमूव कर लेता हूँ जो मैंने यहाँ पे कोड ऐड किया हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे गूगल टैग मैनेजर का कोड भी ऐड किया था, तो मैं इसको यहाँ से भी रिमूव कर लेता हूँ। इसके बाद गाइज अब आपने क्या करना है, इसको सेव पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे आपकी ओल्ड सेटिंग जो है न्यू ब्लॉक के अंदर आ जाएंगी। तो इसी तरह आप इसका सेटअप कर सकते हैं कंप्लीट। तो मैं यहाँ से वापस बैक जाता हूँ और यहाँ पे व्यू ब्लॉक पर क्लिक करता हूँ। अब आपको यही लगेगा कि ये मैंने ओल्ड ब्लॉक ओपन कर लिया, लेकिन आप यहाँ पे यूआरएल भी देख सकते हैं। ये न्यू ब्लॉक का यूआरएल है और यहाँ पे ये ओल्ड ब्लॉक का भी यूआरएल आपको दिखा देता हूँ। ये ओल्ड ब्लॉक का यूआरएल है और ये न्यू ब्लॉक का यूआरएल है, दोनों ही बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं हुआ है। तो इसी तरह आप मल्टीपल टाइम्स एडसेंस पे अप्रूवल ले सकते हैं। सेम एज इट इज आपने ये ट्रिक यूज करनी है, जिसके बाद आपको 100% एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। और ये आपके लक पे डिपेंड करता है आपको कितनी दफ़ा एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है। मुझे 3 टाइम्स ऑलरेडी एडसेंस अप्रूवल मिल चुका है। तो इसी तरह ये मैंने ट्रिक आपको भी यहाँ पे मैंने वीडियो में शेयर कर दी हुई है, जो कि अभी तक YouTube के ऊपर किसी ने भी इस तरह की ट्रिक नहीं दी है जो मैंने यहाँ पे आपको शेयर किया है। तो गाइज इसी तरह आपने इसके कंप्लीट सेटिंग कर लेनी है और इसकी चेंजिंग कर लेनी है। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बता दूं जो अब आपने फॉलो करना है। ये सब कंप्लीट होने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको होम के अंदर जितने भी यहाँ पे कोड मिल जाएंगे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी पेजेस मिलेंगे इनको आपने री एडिट कर लेना है। इसके अंदर आपका जो भी लिंक लगा होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं ओल्ड लिंक लगा हुआ है, तो आपने ओल्ड ख़त्म करके आपने न्यू लिंक लगाना है। लेकिन आपने इनको सेम एज इट इज़ ही रहने देना है। आपने वापस लेआउट में जाना है। लेआउट में जाने के बाद यहाँ पे आपने जो भी चेंजिंग करनी है वो जस्ट आपने लिंकिंग की करनी है, क्योंकि ओल्ड लिंक आपने यहाँ से रिमूव करने हैं। जहाँ जहाँ पर भी आपने ओल्ड लिंक्स लगाए हुए हैं अपनी ओल्ड वेबसाइट के, वो लिंक्स आपने यहाँ से रिमूव कर लेने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप नेविगेशन, यहाँ पे मैंने लिंक्स ऐड किए हुए हैं, होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर। तो मैं यहाँ पे अबाउट अस पर क्लिक करता हूँ, एडिट में जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओल्ड लिंक लगा हुआ है, ये ओल्ड वेबसाइट का यूआरएल है, तो ये आपने ख़त्म कर देना है। इसके अंदर आपने अबाउट अपना ऐड करना है, अबाउट अस का पेज, जो कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये पेजेस भी यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। तो इसी तरह आपने इन पेजेस को यहाँ से कॉपी कर लेना है, क्योंकि ये अब आपके न्यू यूआरएल में बन जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अब आपके न्यू यूआरएल के अंदर जो है कन्वर्ट हो गए हैं, ये आपके ओल्ड में से ख़त्म हो गए हैं। तो आपने ये भी लाजमी चेक कर लेना है। तो ये आपने कॉपी करना है, इसको आपने सिंपल कॉपी करने के बाद वापस आपने यहाँ पे लेआउट पे आना है। लेआउट पे आने के बाद यहाँ पे आपने लिंक्स जो हैं जितने भी लगाए हुए हैं वो सारे चेंज कर लेने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का पेज है, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये लिंक जो है ओल्ड आ रहा है, तो मैं यहाँ से इसको कंप्लीट डिलीट करता हूँ और यहाँ से मैं न्यू लिंक ऐड करता हूँ। सेम लिंक है, लेकिन जस्ट ये जो आपका यूआरएल है, आपकी जो वेबसाइट का यूआरएल है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा और सेव पर क्लिक कर देना। इसी तरह आपने जितने भी यूआरएल्स लगाए हुए हैं सारे आपने चेंज कर लेने हैं। इससे ये होगा कि आपकी जो ये न्यू साइट है वो क्रिएट हो जाएगी। तो इसी तरह आपने इसके अंदर चेंजिंग कर लेनी है जो मेथड मैंने आपको यहाँ पे शेयर किया है। और इसके बाद गाइस क्या करना है, जितने भी आपने आर्टिकल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं उन सभी को आपने सर्च कंसोल में इंडेक्स लाजमी करवाना है। न्यू अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना है, उसके लिए आपने यहाँ पे ऐड प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू यूआरएल अपना ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ से इसका न्यू यूआरएल जो है यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ सिंपल, और कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। मेरा जो न्यू गूगल सर्च कंसोल है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने गो टू प्रॉपर्टी पर क्लिक कर देना है, आपका यहाँ पे न्यू अकाउंट जो है क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद गाइस क्या करना है, यहाँ पे न्यू साइट मैप आपने जनरेट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जितनी भी पोस्ट हैं इन सभी को आपने इंडेक्स करवा लेना है। जैसे ही आप इन सभी को इंडेक्स करवा लेंगे और यहाँ पे आपके शो हो जाएगा कि आपकी जो पोस्ट हैं वो सारी इंडेक्स हो चुकी हैं, पेजेस भी इंडेक्स हो चुके हैं, आपकी पोस्ट भी गूगल में शो होना शुरू हो गई हैं। तो आपने तब एडसेंस के लिए अप्लाई करना है और आपको 100% एडसेंस अप्रूवल लाजमी मिल जाएगा।
मिलेगा, जो कि मेरी ये बताई हुई ट्रिक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अभी तक किसी ने भी नहीं बताई हुई है, जो मैंने आपको यहाँ पे शेयर कर दी है। तो ये ओल्ड होने से पहले आप अभी इसको अप्लाई करके अप्रूवल ले सकते हैं और इससे बहुत सारे बेनिफिट्स भी यूज कर सकते हैं। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिली होगी, और इस वीडियो को वॉच करने के बाद अगर आपको एडसेंस अप्रूवल मिला हुआ है या आगे फ्यूचर में आपको एडसेंस अप्रूवल मिलने वाला है, तो आप इस मेथड का यूज करके मल्टीपल टाइम्स आप और अप्रूवल भी ले सकते हैं। ज्यादा बार शायद ना हो, लेकिन यहाँ पे आप 3-4 टाइम्स तो एडसेंस अप्रूवल लाजमी ले सकते हैं। तो गाइज अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका भी रिप्लाई कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको डेली मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।